सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले दीपक कबीर, सदर जाफर, मोहम्मद शुएब के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अदालत में गई है। सरकार ने अदालत से अपील की है कि इनको मिली ज़मानत को रद्द किया जाना चाहिए है। हमारे साथ दीपक कबीर हैं, हम उनसे ये जानेंगे कि जो अब स्टेप लिया है सरकार ने, जो अब कदम उठाया है, उसको वो किस तरह देखते हैं। देखिए, सरकार ऑलरेडी हम लोगों के ऊपर सरकार ने बहुत सारे मुकदमे लगाए थे जिसे हम कह रहे थे फेक है, और इतने ज़्यादा मुकदमे थे कि उस आधार पे हमें बेल मिल नहीं सकती थी। लेकिन हमें तुरंत बेल इसलिए मिली थी क्योंकि कोई भी प्रूफ नहीं था। अब उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। लगातार 4 महीने से लॉकडाउन है, हम सब लोग जनता की मदद में शामिल थे। लेकिन अभी हमारे पास परसों रात में, वो भी व्हाट्सएप पे किसी तरह पता चला कि अगले दिन आपको कोर्ट में हाजिर होना है, क्योंकि कोर्ट के अंदर सरकार ने ये दरख्वास्त दे दी है कि हमारी ज़मानत कैंसिल कर दी जाए और हमें वापस जेल भेज दिया जाए। ये हमारे पास ना बिल्कुल वक्त था और ये चौंकाने वाली बात थी। हम जब अदालत पहुँचे हैं तो हमारे लोगों ने वहाँ पे ज़िरह करी, हमारे वकील भी थे, और उनका ये कहना था कि जो है इनके रहने से बाहर शहर और समाज को खतरा है। ये लोग जो है उसी तरीके की गतिविधियों में शामिल हैं, उसी आंदोलन में शामिल हैं और लोगों को यूनाइट कर सकते हैं। सवाल ये है कि अगर कोई अपराध किया हो तब तो ठीक बात है, पहली बात तो सब बंद चल रहा था, लेकिन आंदोलन में शामिल होना कब से अपराध हो गया है? ये तो डिसेंट का मसला होता है ना। हम कहते हैं हम प्रतिरोधी हैं, हम अपराधी नहीं हैं। अगर सरकार की भाषा में प्रतिरोध शब्द का और अपराध का फ़र्क नहीं है, क्राइम और प्रोटेस्ट को अलग अलग नहीं देख पाती है, तो उसे संविधान को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगर सरकार की किसी नीति से हम सहमत नहीं हैं तो हम उसके विरोध में हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपराधी हो जाएंगे। अपराधी तो तब होंगे जब हम नियम और कानून को तोड़ेंगे। लेकिन उनके एलिगेशन बिना किसी सबूत, बिना किसी उसके फिर थे और हमें वापस जेल में डालने की तैयारी है। और इसमें मतलब चुनिंदा लोग हमेशा उठाए जा रहे हैं, जिससे ये लगता है कि सरकार अपना लोगों की, जनता का ध्यान बटाना चाहती है। और सरकार की पूरी नीयत है कि एक एक इंडिविजुअल, संस्था भी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं, एक एक नागरिक अगर उसके खिलाफ है या उससे असहमति दर्ज कराता है तो उसको जेल में डाल दो, प्रताड़ित करो। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये उनके लिए भी ठीक नहीं है जो आज सरकार के समर्थन में है। आपके साथ कितने और लोगों को ये नोटिस मिले होंगे? हमारे साथ सिर्फ 4 लोगों का नाम था, जिसमें एक शख्स का नाम हम लोग जानते ही नहीं कौन था। बाकी हम थे और सदफ थी और मोहम्मद शुएब, 3 लोगों को हम लोग जानते थे। तीनों के वकील वहाँ पे मौजूद थे। आपने कहा कि कुछ सेलेक्टिव लोगों को टारगेट किया जा रहा है, क्या वजह है कि कुछ सेलेक्टेड लोगों को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, आम इंसान टूट जाता है। अगर आप बौद्धिक डिसेंट की आवाज़ सबसे पहले कौन उड़ाता है? एक तो जुल्म से थक के कोई बोलता है जो प्रताड़ित बहुत होता है। दूसरी बात, जो सीधे जुल्म को नहीं झेल रहा होता है, लेकिन जिसको लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो गलत के खिलाफ खड़े होने के लिए बौद्धिक समाज आगे आता है, नागरिक समाज आगे आता है हमेशा समाज में। तो वो जो बौद्धिक समाज है, जो नागरिक समाज है, उसको चिन्हित करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसको बर्बाद कर देंगे तो वो तर्कों से, वो अपनी बात से, वो संविधान को जानता है, वो पढ़ा लिखा है, वो अपनी बात कहना जानता है, ये इसलिए उसको कुचलते हैं और वो चुने जा रहे हैं। इसमें इतनी निगाह रखना, प्रतिरोध की आवाज़ों पे, विरोध की आवाज़ों पे इस कदर निगाह रखना और उनको जेल में ठूसने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी मशीनरी है, ये एक किस्म की एंटी डेमोक्रेटिक मशीनरी है। हम दूसरे शब्दों में कहें कि ये फासिस्ट मशीनरी कहलाती है। और फासिज्म का अंजाम हर उस देश ने भुगता है जिसने इसे लागू किया अपने यहाँ। हम नहीं चाहते मेरा मुल्क, मेरा प्रदेश भी उस अंजाम तक पहुँचे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र बरकरार रहे, सरकारें आती जाती रहें, पर डिसेंट की आवाज़, ना इत्तेफाकी तो हर जगह जायज़ रही है। सदर जी, आपकी जो ज़मानत आपको सीए के प्रोटेस्ट में मिली, उसको रद्द करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एप्लीकेशन मूव करी है सेशन कोर्ट में, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि लगातार अगर आप पूरे हिंदुस्तान भर में देखें तो डिसेंट को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर भी इसी प्रकरण की ही एक कड़ी है जो देखी जा रही है हम लोग के साथ भी। हम लोग जब उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है उसमें कहा है कि 3 शर्तों पे जो है वो हमें ज़मानत दी गई थी कि हम किसी भी तरह से कहीं भागेंगे नहीं, हम छेड़खानी नहीं करेंगे उसके गवाहों के साथ, सबूतों के साथ, और कानूनी प्रक्रिया में पूरा हम सहयोग करेंगे, और किसी भी आपराधिक गतिविधि में
हम जो है नहीं वो करेंगे। ये कहीं पर भी पहले भी प्रूफ नहीं कर पाए थे कि हम किसी भी आपराधिक गतिविधि या दंगे की किसी भी चीज़ में संलिप्त है। ये अभी भी नहीं प्रूफ कर पाए हैं, लेकिन इन्होंने जो बनाया है बेस वो ये है कि घंटा घर पे ये लोग जाते रहे हैं। तो बेसिकली अगेन वही बात आती है कि किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल होना संवैधानिक है हर तरह से और शांतिपूर्ण तरीके से। घंटा घर में कोई भी ऐसी वायलेंट हरकत नहीं हुई, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं हुआ, सरकार विरोधी नारे तक नहीं लगे। उसके बावजूद जिस तरह से इन्होंने हमारी आवाज़ को क्रश करने की साजिश रची जा रही है वो बेहद चिंतापूर्ण है, क्योंकि ये ट्रेंड चला दिया है मोदी योगी सरकार ने हिंदुस्तान भर में। हम ये जानना चाहेंगे, इसमें बड़ा सेलेक्टिव वो रखा है इन्हीं ने। जेल 100 से अधिक लोग गए थे, मगर ज़मानत रद्द करने की जो एप्लीकेशन अभी तक मालूम हो रहा है मूव हुई है वो आपके खिलाफ है, रिहाई मंच के अध्यक्ष के खिलाफ है और दीपक कबीर के खिलाफ है। क्या कुछ सिलेक्टेड लोगों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल सिलेक्टेड लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लीडरशिप को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक मिसाल के तौर पे आम जनता के बीच में ये इसको पेश किया जा सके कि आपके लीडर्स जब क्रश किए जा सकते हैं तो आपकी क्या बिसात है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि हिंदुस्तान में हर आदमी एक लीडर है और वो क्वालिटी रखता है, और एक सदफ जाफ़र, एक दीपक कबीर या एक मोहम्मद शुएब की यहाँ बात नहीं है। ये हर इंसान जब परेशान होगा तो वो डिसेंट करेगा। अब इसको आगे अदालत में किस तरीके से चुनौती देंगी? अदालत में इसको चैलेंज किया जाएगा। ये किसी भी तरह से संवैधानिक तो है नहीं। ये पूरा आप पूरा कुछ उठा के देख लीजिए, फ्रॉम हमारी अरेस्ट से लेके जो कुर्की और होर्डिंग लगाने तक, और अब जब हमारी बेल को रद्द करने की एप्लीकेशन की जा रही है वो कहीं से भी लॉफुल नहीं है, कहीं से भी संवैधानिक नहीं है, और ये लॉ कोर्ट में मुझे नहीं लगता है कि टिक पाएगा। क्या ग्राउंड लिए हैं अदालत में स्टेट ने? ग्राउंड्स ये एक तो ये लिए हैं कि ये लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, तो प्रोटेस्ट में शामिल होना तो संवैधानिक अधिकार है हमारा। अगर नहीं होता स्टेट में शामिल, अगर जो है स्टेट के ख़िलाफ़ इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं किए गए होते तो हम आज भी ग़ुलाम होते। तो प्रोटेस्ट तो किया जाएगा गलत नीतियों के ख़िलाफ़। शर्त यह है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें, जो हम लगातार करते भी आ रहे हैं, और हम इसी को एडवोकेट भी करते हैं कि प्रोटेस्ट हमेशा शांतिपूर्ण रहे। शुएब साहब, आपकी ज़मानत रद्द करने के लिए अदालत में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अर्जी दी, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इस मुल्क में जो भी जमहूरियत के हक़ में खड़े होने वाले लोग हैं, जमहूरियत पसंद लोग हैं, जमहूरियत के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उनकी आवाज़ बंद करने के लिए केंद्र सरकार हो या यूपी की सरकार, ये सारी सरकारें तरह तरह की कोशिश कर रही है, षड्यंत्र भी रच रहे हैं कि ऐसे लोगों को की आवाज़ को बंद किया जाए, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे आदमी को, जो जमहूरियत पसंद है, जो इंदिरा गांधी के वक्त में भी उनकी जो आपातकाल उन्होंने घोषित किया था उसके भी मुखालफत की थी और उसमें भी जेल में भी रहा था, ऐसे आदमी की आवाज़ को बंद करने के लिए तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी तहसील के लोग चले आते हैं, कभी एसडीएम चले आते हैं, कभी तहसीलदार चले आते हैं, कभी अमीन चलाते हैं। अक्सर पुलिस के लोग मेरे घर में आकर के मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, घर वालों को परेशान कर रहे हैं। और उसी प्रताड़ना की एक कोशिश ये भी है कि मेरी ज़मानत रद्द कराने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि मैंने ज़मानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। ज़मानत की शर्त क्या थी कि हम जमहूरी आवाज़ अपनी उठा नहीं सकते क्या? हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, लेकिन कानून के अंदर रहते हुए हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। सरकार के हर मज़ालिम के ख़िलाफ़ और हर गलत नीति के ख़िलाफ़ हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, उठा सकते हैं। अगर इसको ये समझा जाए कि हमने ज़मानत की शर्तों का उल्लंघन किया है तो यह गलत होगा। आप खुद वकील हैं, आप अपने ऊपर ये जो अदालत में अर्जी गई है आपकी बेल कैंसिलेशन को, इसको किस तरह से देखते हैं कानून की नज़र से? सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आवाज़
जो लोकतंत्र की आवाज़ है उसको दबाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सदर जाफ़र, दीपक कबीर और रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शुएब की बेल को रद्द करने की एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की है, जिसकी 5 सितंबर अगली तारीख लगी हुई है। लेकिन जिन एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ ये एप्लीकेशन दी गई है, उनका ये मानना है कि सरकार उनकी बेल को रद्द करा के असहमति की आवाज़ों को दबाना चाहती है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।